दोस्तों, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 साल की उम्र में निधन हो गया है। स्कॉटलैंड के बेलमोरल कैसल में उन्होंने अंतिम सांस ली। इसके बाद से ही ब्रिटेन शोक की लहर में डूब गया है। 1952 में अपने पिता और ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज पंचम की मौत के बाद से ही एलिजाबेथ द्वितीय दुनिया के सबसे मजबूत और चर्चित राजघराने की बागडोर संभाल रही थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की सबसे लंबे वक्त तक शासन करने वाली शासिका रही है। वह 1952 से ब्रिटेन और 1 दर्जन से ज्यादा अन्य देशों की रानी भी रही हैं। उनका जन्म साल 1926 में हुआ था। अपने जीवन काल में उन्होंने जहां ब्रिटेन के 14 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा, तो 15वीं प्रधानमंत्री लिज ट्रस की नियुक्ति भी उन्होंने ही की। अब उनके निधन के बाद उनके बड़े बेटे चार्ल्स, जिनकी उम्र 73 साल है, स्वतः ब्रिटेन के राजा बन गए हैं। भारत में 200 साल तक शासन करने वाले ब्रिटेन की रॉयल फैमिली का इतिहास बहुत पुराना है। दरअसल सन 1600 ईस्वी में जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तब ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ प्रथम का शासन था। लेकिन अब एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद एक बहुत ही खास चीज चर्चा में है, वह है कोहिनूर हीरा। आखिर इस कोहिनूर हीरा जो है वो आखिर उसका क्या होगा? वह हीरा जिसे ब्रिटेन इंडिया को लौटाने के लिए राजी नहीं है, उस कोहिनूर की कहानी शुरू होती है आज से लगभग 800 साल पहले दोस्तों। यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित गोलकुंडा के खदानों में मिला था। दुनिया के सबसे बड़े हीरे में से एक कोहिनूर का अर्थ होता है रोशनी का पर्वत। एक समय में यह दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था। इससे जुड़ी सबसे दिलचस्प बातों में से एक यह है कि इस बेशकीमती हीरे को इसके पूरे इतिहास से लेकर वर्तमान तक कभी भी बेचा या खरीदा नहीं गया है। इसे एक से दूसरे राजा ने जीता है या फिर इसे तोहफे के तौर पर दिया गया है। इस खूबसूरत और बेशकीमती हीरे को जो भी देखता है उसका दिल उस पर आ जाता है। तभी तो इस हीरे की वजह से कई बादशाहों की सल्तनत तहस नहस हो गई हैं। मान्यता के आधार पर इस हीरे को शापित भी कहा जाता है। इसके शापित होने की बात 13वीं सदी से चली आ रही है। इसे शापित इसीलिए भी कहा जाता होगा क्योंकि हम इतिहास उठाकर देखें तो इस हीरे की चमक दमक के पीछे कितने ही राजाओं ने अपनी जान गंवाई है। कई राजा महाराजा के मुकुट की शान रहने वाला यह हीरा महाराजा रंजीत सिंह ने इसे अपने ताज में सजाया था और उनके निधन के बाद 1839 में यह हीरा उनके बेटे दिलीप सिंह को सौंप दिया गया था। आजादी के बाद 1953 में इंडिया ने ब्रिटेन से कोहिनूर हीरे को लौटाने की मांग भी रखी थी, लेकिन उससे नाउम्मीदी ही मिली। हालांकि भारत सरकार ने अपनी कोशिशें जारी रखी हैं। वहीं ब्रिटेन कोहिनूर हीरे को लेकर यह दलील देता है कि इंडिया के पास कोहिनूर वापस मांगने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, क्योंकि समकालीन पंजाब के 13 साल के शासक दिलीप सिंह ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को यह हीरा तोहफे के तौर पर दिया गया था। वहीं भारत के अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी साल 1976 में कोहिनूर को लौटाने की मांग की थी। इंग्लैंड की तरफ से उन्हें भी ना में ही जवाब मिला था। बात जो भी हो दोस्तों, लेकिन ये कोहिनूर भारत का है और भारत का ही रहेगा, क्योंकि एक दौर था जब सबसे अमीर हुआ करते थे हम, फिर एक दिन मेरा कोहिनूर को चुरा लिया गया। बस आशा करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।